नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो यहीं घर के आसपास भटकती है या फिर किसी और अदृश्य लोक में पहुंच जाती है? आज हम गरुड़ पुराण के आधार पर जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी कहानी। मृत्यु के क्षण से लेकर यमलोक तक, नरक की यातनाओं से लेकर स्वर्ग की सुखद दुनिया तक, और अंत में पुनर्जन्म या मोक्ष। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद पर आधारित है। इसमें मृत्यु और आत्मा की यात्रा का रहस्य विस्तार से बताया गया है। शास्त्र के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा का एक नया अध्याय है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण प्रेत कांड अध्याय 2 में कहा गया है, जब इंसान मृत्यु के करीब पहुंचता है तो उसे कई संकेत दिखाई देते हैं। जैसे सांसें भारी हो जाती हैं, मन बेचैन होने लगता है और दृष्टि धुंधली हो जाती है। मृत्यु के क्षण पर आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर खींची जाती है। यह प्रक्रिया आसान या कठिन इंसान के कर्मों पर निर्भर करती है। पुण्य आत्मा की आत्मा शरीर से शांत और सहजता से निकलती है। जो पापी है उसकी आत्मा शरीर से निकलने में बहुत पीड़ा होती है। आत्मा शरीर से निकलते ही कुछ समय वहीं ठहरती है, फिर वहां यमदूत या दिव्य दूत आते हैं। पुण्यात्मा के लिए दिव्य रूप वाले उज्जवल दूत आते हैं, जो आत्मा को सम्मान पूर्वक ले जाते हैं। और जो पापी आत्मा है उसके लिए भयंकर काले यमदूत आते हैं, जिसका रूप देखकर आत्मा कांप उठती है। यह दृश्य आत्मा के लिए बड़ा अनुभव होता है। मृत्यु के बाद 13 दिन धरती और यमलोक के बीच अटकी रहती है। यही कारण है कि हमारे धर्म में 13वीं संस्कार किए जाते हैं। प्रत्येक दिन का अनुभव होता है। जैसे पहले दिन आत्मा को भारी भटकाव होता है, दूसरे दिन आत्मा अपने घर वालों के पास रहती है और उन्हें पुकारती है। तीसरे से 7वें दिन आत्मा भूख प्यास से परेशान होती है। 8वें से 10 दिन आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों की याद आने लगती है। 11वें से 13वें दिन आत्मा अपने भविष्य के सफर की तैयारी करती है। जैसे परिवारजन द्वारा किए गए पिंडदान, जलदान और हवन इसी समय आत्मा की भूख प्यास मिटाते हैं और उसे यमलोक की ओर बढ़ने की शक्ति देते हैं। अब यमलोक की ओर मार्ग कैसे जाता है ये देखेंगे। गरुड़ पुराण प्रेत कांड अध्याय 10 में बताया गया है कि आत्मा को यमलोक पहुंचने में 16 भयंकर स्थानों से गुजरना पड़ता है, जिसमें से कुछ स्थान बहुत प्रमुख हैं। जैसे अंधकार में घाटी, जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, तेज आंधियों वाला रेगिस्तान, ज्वालामुखी जैसी नदी जिसमें आग और लावा बहता है, कांटों और पथरीले पहाड़ों का मार्ग, भयंकर नदियां जहां मगरमच्छ और सांप रहते हैं। जो पुण्य आत्मा है इनका मार्ग आसान है, जबकि पापी आत्मा को बहुत यातना सहनी पड़ती है। इस यात्रा को प्रेत यात्रा कहा गया है। समय की अवधि की बात करें तो ये 48 से लेकर 1 साल तक हो सकती है। अब यमराज के दरबार में जब आत्मा पहुंचती है, यहाँ यमराज सिंहासन पर विराजमान होते हैं और चित्रगुप्त आत्मा का लेखा जोखा खोलते हैं। चित्रगुप्त आत्मा के पूरे जीवन के अच्छे बुरे कर्मों की गिनती सुनाते हैं। यमराज कर्मों के अनुसार आत्मा का पुण्य और पाप। यमराज का दरबार। अंततः आत्मा यमलोक पहुंचती है। यहाँ यमराज सिंहासन पर विराजमान होते हैं और चित्रगुप्त आत्मा का लेखा जोखा खोलते हैं। चित्रगुप्त आत्मा के पूरे जीवन के अच्छे बुरे कर्मों की गिनती सुनाते हैं। यमराज कर्मों के अनुसार आत्मा का निर्णय सुनाते हैं। पुण्य आत्मा को स्वर्ग या पितृलोक और पापी आत्मा को नरक। अब ये देखिए नरक में कैसी यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कांड अध्याय 13 से 15 में नरक का विस्तार से वर्णन है। अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक।
उदाहरण के लिए झूठ बोलने वालों को जीभ खींचने की यातना, हिंसा करने वालों को ज्वालामुखी नदी में डाला जाता है, लोभी को पिघले हुए सोने का पान कराया जाता है और यहीं व्यभिचारी और कांटेदार पहाड़ों पर लटकाया जाता है। इन यातनाओं से आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। स्वर्गलोक और पितृलोक। पुण्यात्मा को स्वर्ग या पितृलोक भेजा जाता है। स्वर्ग में सुंदर बाग बगीचे, सुगंधित हवाएं और दिव्य अप्सराएं होती हैं। यहाँ आत्मा को सुख, शांति और आनंद मिलता है। पितृलोक में आत्मा अपने पूर्वजों के साथ रहती है और आशीर्वाद प्राप्त करती है। अब समझते हैं पुनर्जन्म या मोक्ष। जब आत्मा स्वर्ग, नरक में अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे पुनः जन्म दिया जाता है। यही जीवन और मृत्यु का अंत चक्र है। लेकिन यदि आत्मा ने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, भगवान में लीन हो गई हो, तो उसे मोक्ष मिलता है और वह इस चक्र से मुक्त होकर सदैव के लिए शांति पाती है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा अमर है और उसके साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए और दूसरों का भला करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही आत्मा की सच्ची पूंजी बनते हैं।